छात्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं, यानी डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो मेन तो होते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष, लेकिन ठोसों में दोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष। दूसरा होता है अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा होता है शुद्धता दोष। और रस समीकरण मिति दोष यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष, STIOCHIOTRIC मेट्रिक डिफेक्ट्स। अरस समीकरण यानी कि आप इसमें नॉन का यूज कर सकते हो, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यही 2 दोष मेन होते हैं जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। शुद्धता दोष भी होता है, इसको मैं आपको बाद में बताऊं। चलिए आइए सबसे पहले आपको मैं बता दूं रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं, ये दोष होते क्या है, ऐसे दोष जिनमें दोष उत्पन्न होने के बाद भी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयनों और ऋण आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। यानी कि यदि इन दोषों को हम परिभाषित करें तो इस प्रकार का रस समीकरण दोष में धन आयनों ऋण आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। और अगर हम अरस समीकरण मिति दोष की परिभाषित करें तो ऐसे दोष जिनमें दोष उत्पन्न होने के बाद क्रिस्टल में उपस्थित धन आयनों ऋण आयनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो अरस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। फिलहाल रस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शॉर्टकी दोष। और नंबर 2, फ्रेंकल दोष। चलिए अब आते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष की अगर हम परिभाषा लिखें तो ये दोष देखिए, शॉर्टकी दोष को यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार के दोषों में धन आयनों ऋण आयनों का आकार बिल्कुल बराबर होता है। ये दोष उन्हीं में उत्पन्न होते हैं जिनमें धन आयन ऋण आयन बराबर के आकार के होते हैं। और इस प्रकार के दोषों में क्या होता है, कोई धन आयन अपने स्थान से विचलन कर जाता है क्रिस्टल से, और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसके स्थान पर एक ऋण आयन भी अपने स्थान से क्रिस्टल से विचलन कर जाता है। इस प्रकार जो रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे दोषों को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। और इस प्रकार के दोष में घनत्व क्या होता है, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घनत्व कम हो जाता है। क्योंकि घनत्व बराबर होता है, D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और जब एक A धन आयन और एक B ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो
उसके आयतन कम हो जाता है। आयतन कम होने के उससे घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है, घनत्व कम हो जाता है। ये होते हैं शॉटकी दोष। अब हम आते हैं फ्रेंकल दोष में। फ्रेंकल दोष क्या होता है, जैसे क्लास में कुछ शरारती बच्चों को ले लिया जाए, उनमें से एक बच्चा ज़्यादा शरारती होता है तो वो अपने स्थान से जाकर उसी क्रिस्टल में कहीं छुप जाता है और दिखाई नहीं देता, लेकिन क्रिस्टल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व तो ऐसे ही रहता है। जैसे इस प्रकार में देखिए, इस प्रकार के दोष उनमें उत्पन्न होते हैं जिनमें धन आयन का आकार ऋण आयनों के आकार से थोड़ा छोटा होता है, जिसके कारण रिक्तियाँ कुछ उपस्थित हो जाती, जैसे बी ऋण आयन बड़ा है, बी ऋण आयन बड़ा, ए धन आयन छोटे हैं। तो इस प्रकार के दोषों में ए धन आयन अपने स्थान से विचलन कर यहाँ आकर छुप जाता है, तो इसे कहा जाता है फ्रेंकल दोष। क्योंकि चूंकि क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, इसलिए इस प्रकार के दोषों में घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार के दोष जैसे फ्रेंकल दोष है, ये ZnS यानी जिंक सल्फाइड, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड और AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड में होता है। जबकि शॉटकी दोष किन में होता है, शॉटकी दोष होता है NaCl में, KCl में, इसके अलावा AgBr में। AgBr एक ऐसा वो है जो जिसमें शॉटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। टॉप साइंस में मैं रवि सर, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अरस समीकरण मिति दोष क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।